यदि आप भी बिहार बोर्ड के छात्र मैट्रिक की परीक्षा 2022 में देने वाले तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए काफ़ी शानदार वीडियो बनाया गया, क्योंकि आपको सभी पता है कि हम लोग जो है लगातार एक एक मॉडल पेपर को लेकर चर्चा कर चुके हैं और काफ़ी शानदार प्रश्न देख चुके हैं। ठीक है, तो इस मॉडल सेट का ये 5 सेट होगा। और इससे पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दूसरी बात और बताना चाहता हूं कि यदि कोई भी छात्र अगर नए हैं जो है ना मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करे हैं तो प्लीज़ जाकर ज्वाइन कर लीजिए। पॉइंट ऑफ स्टडी STM, पॉइंट ऑफ स्टडी STM, पॉइंट ऑफ स्टडी STM को ज्वाइन कर लीजिए। और ठीक है, क्या करना है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए तो आपको है ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में PDF पढ़ाई कराया जाएगा। ठीक है, हाँ। और उसके बाद जो है ना आपके स्कूल की जो एग्ज़ाम की जो तैयारी होती है वो आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराया जाएगा एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते। 1 में दिया काफ़ी शानदार प्रश्न आ चुका है। कहता कि दिल्ली परिवहन की बसों में जो है ना प्रयुक्त CNG गैस की प्रमुख घटक क्या है भाई। तो दिल्ली प्रमुख जो गैस चलता है, बस चलता है, तो उसमें गैस का जो प्रमुख घटक कौन है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। मेरे प्यारे याद रखिए, मीथेन हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया और काफ़ी शानदार प्रश्न, एक एक प्रश्न देख लीजिए और बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है तो ऊर्जा क्या स्रोत होता है, वो क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 का इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हाइड्रोजन नाभिक का विखंडन होता है, हीलियम नाभिक का विखंडन होता है, हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता है और हीलियम नाभिकों का संलयन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, आप एक एक करके प्रश्न को देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में ऊष्मा शैली जो है ना अभिक्रिया कौन सी है। तो ऊष्मा शैली की बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं और आप 4 ऑप्शन में देखिए एक एक करके प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ऊष्मा शैली की बात हो रही थी। जी हाँ दोस्तों, ऊष्मा शैली ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए, इनमें से सही है ऑप्शन नंबर D। और कैसे होगा तो आपको बता देते हैं। ठीक है, H2 उसके बाद है प्लस I2 है। ठीक है, H2 और I2 है। ठीक है, H2 का मतलब हाइड्रोजन आइस से क्या होता है, आप हमें ज़रूर बताइए क्योंकि आपको पूरा परमाणु संख्या और परमाणु संकेत नाम याद होगा। तो है ना H2 और प्लस I2 जो है ना वो 11.82 कैलोरी होता है। तो याद रखिएगा 11.82 किलो कैलोरी होगा, ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, काफ़ी शानदार प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है निम्नलिखित में कौन संतुलित प्रक्रिया नहीं है। तो संतुलित प्रक्रिया कौन नहीं, संतुलित समीकरण को देखना है कौन नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, तो संतुलित समीकरण नहीं होता है जब जो दो संख्या आपस में बराबर नहीं होता है। जैसे F के पास क्या हुआ, यहाँ पर 1 है और HCl के पास क्या हुआ, 2 है। तो F के पास कितना हुआ भाई, Fe के पास 1 हुआ और Cl के पास कितना हुआ, तो इधर। और इधर देखेंगे तो इधर देखेंगे तो F के पास कितना है, तो 1 है भाई। और उसके बाद Cl के पास कितना है, तो 3 है। तो भाई यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, ये दोनों आपस में बराबर है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर तो बराबर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो ये असंतुलित समीकरण यानी कि संतुलित समीकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर A। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, सभी का सभी अगला जो है ना ये जो एग्जाम्पल था वो सभी जो है ना संतुलित था। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, निम्नलिखित में कौन अम्ल है। तो अम्ल वो संख्या होता है, जैसे HCl है ना अम्ल है। HCl क्या भाई, तो HCl अम्ल है क्योंकि HCl को क्या पढ़ते हैं, तो HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा सही आंसर। याद रखिएगा मेरे प्यार साथी, ये KOH जो है ना KOH एक अम्ल नहीं होता है। अम्ल नहीं होता है तो क्या होता है ये जरूर बताइएगा, 5 का आंसर। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो सही की बात हो रही थी, यहाँ पर से एक सूत्र पूछ रहा है, आपको बताना है। जहाँ दो Na2CO3 × 10H2O, याद रखिएगा मेरे प्यारो, Na2CO3 × 10H2 बेकिंग सोडा या रासायनिक सूत्र क्या होता है, 2 का सोडा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। वेरी गुड।
अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है मेरे प्यारों, 7 से बिल्कुल कम होता है। जबकि क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। और उदासीन विलयन का पीएच का मान जो होता है वो 7 होता है, मेरी याद रखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार प्रश्न है। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं। तो 8 का जो सही आंसर होगा वो अधातु कहलाएगा, क्योंकि दाईं ओर की बात हो रही है तो दाएं तरफ जो है ना इधर रखाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी शानदार प्रश्न यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं। तो या तो ये अम्लीय होता है, जबकि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होता है। याद रखिए, ये उल्टा रिएक्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ आ चुका है। कहता है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है, आपको 4 ऑप्शन दिया है। तो यहाँ तो विद्युत अपघटन विधि से किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है भाई, एक धातु है, अधातु है, कैल्शियम। एंटीमनी की बात हो रही है तो यह एक क्या है, तो इसका सही आंसर बिल्कुल होगा उपधातु होता है। याद रखिएगा एंटीमनी। ठीक है, वेरी शानदार प्रश्न, काफ़ी अच्छे प्रश्न है। स्टेनलेस स्टील की धातु का मिश्र धातु है। ठीक है, तो स्टेनलेस की बात हो रही है और स्टील की बात हो रही है, तो किन धातु का मिश्रण है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, NiCr, FeL, उसके बाद Fe तथा C, और उसके बाद Fe तथा Cu। तो इसका सही आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर बिल्कुल सटीक होगा, ऑप्शन नंबर बी, Fe तथा Al। ठीक है, Fe से लोहा और Al से एल्यूमिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 के दो बढ़ते हैं। तो 13 का आता है, प्राकृतिक रबर बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर बहुलक किसके हैं। आइसोप्रोपीन का, ट्यूबलाइट, ब्यूटाडाइन का, उसके बाद है ड्यूप्री का, उसके बाद एस्टिलीन का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, आइसोप्रीन का हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, काफ़ी शानदार प्रश्न है। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो 14 देखिए, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो रहा है, मेरा तबीयत वगैरह ख़राब है थोड़ा, आप लोग गलत मत मानिएगा। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता वो 4 होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, साबुन क्या है भाई। तो साबुन एक है सोडियम एसीटेट, उसके बाद है ना C5H10COOH, उसके बाद है ना सोडियम एसीटेट, उसके बाद मिथाइल फॉर्मेट। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसका सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम एसीटेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो 16 इस प्रकार का कहता है, वह कौन सा प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वह कौन सा प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में क्या होता है, ऊर्जा का उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हुआ, फटाफट लगा दीजिए। जी हाँ, तो 4 ऑप्शन में इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो ए हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 के बढ़ते हैं। तो 17 इस प्रकार का कहता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। वो किधर मुड़ जाती है भाई, तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट हो जाती है, अभिलंब के समांतर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, 17 का जो सही आंसर होगा अभिलंब से निकट हो जाए, क्योंकि जब प्रकाश की किरण हवा में प्रवेश करती है तो अभिलंब से निकट मुड़ जाती है। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो 18 का आता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। तो जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से संभव है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो 19 कहता है, इंद्रधनुष का बनना किस घटना का आधारित है। तो इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, क्योंकि इंद्रधनुष और रेनबो इस सब का बात होता है, वर्ण विक्षेपण भी बात हो रहा है और प्रिज्म में बात हो रही है। खास करके याद रखिए, प्रिज्म और वर्ण विक्षेपण ही रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन कहता है
किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों होते हैं? तो क्या भाई वो कौन, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है, वो कौन सा ये जंतु है जिसमें है ना लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों होते हैं? तो जी हाँ, तो 20 का सही आंसर वो हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा में 2 प्रकार मुकुलन पाया जाता है, हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 21 की बढ़ते हैं। तो कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन जो है ना एम बराबर क्या होता है? जी हाँ, तो एम बराबर जो है ना V/U होता है, ये U/V होता है, V+U होता है, U इंटू V होता है। जी हाँ, तो इसका सही आंसर बिल्कुल सटीक है, U/V होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? एम बराबर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, एम बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है कि एक पदार्थ में धन आवेश से आवेशित किया गया है, इस आवेश में पदार्थ का द्रव्यमान क्या है? जब कोई पदार्थ जो है ना धन आवेशित किया गया है, ठीक है, और इस आवेशित पदार्थ का द्रव्यमान क्या है? ये अंशतः बढ़ जाता है, अंशतः घट जाता है, सामान्य रहता है, पहले घटता है फिर बाद में बढ़ता है। तो जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन इस प्रकार का कहता है कि ओम के नियम को परिभाषित करने का किसका मान अचर रहा है, ठीक है, अचर रहता है। तो ओम के नियम को परिभाषित करने के लिए किसका मान अचर रहता है? विभवांतर का, धारा का, ताप का और दाब का। तो जी हाँ, 23 का सही आंसर और ताप का मान क्या होता है? अचर रहता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 के बढ़ते हैं। तो 24 प्रकार कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो जी हाँ, तो यह बात हो रही है विद्युत चुंबकीय धारा और निकट की बात हो रही है क्षेत्र की। तो जी हाँ, तो इसके 4 ऑप्शन दिए, आप फटाफट लगा दीजिए, एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और सवाल को आंसर लगाना जरूर लिखे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि डायनमो से कौन सी धारा प्राप्त की जाती है? तो डायनमो से कौन सी धारा प्राप्त की जाती है आपको बताना। तो यहाँ तो प्रतिवर्ती धारा, उसके बाद दृष्टि धारा, उसके बाद दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों, क्योंकि डायनमो जो है ना परिवर्तित धारा और दृष्टि धारा दोनों में पाया जाता है, इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन अगला कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए 26 की तरफ बढ़ते हैं। तो 26 कहता है कि 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोध 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, उसका समतुल्य मान कितना होगा? जी हाँ, तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुआ देखिए, यहाँ पर 4, इसका सही आंसर क्या होगा? तो 1 और 2, उसके बाद है ना 3, तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 3 होगा, 3 कितना होगा? 6। तो यहाँ पर 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध की बात होती है, 26 का सही आंसर क्या होगा? वो जोड़ के बता दिए ना, 1 + 2 + 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। कहता है गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता है, ठीक है। तो जब गोलीय दर्पण की बात है जिसका दृश्य क्षेत्र जो है ना बहुत ही विस्तृत होता है, तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो ये सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 के बढ़ते हैं। तो कहता है कि वृत्त के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृत्त की बात हो रही है और रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हुआ है, ग्लोमेरुल्स, उसके बाद बोमेंट, सनपुट, उसके बाद मूत्रवाहिनी, उसके बाद नेफ्रॉन। तो सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, तो 28 का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 के बढ़ते हैं। तो 29 का भी शानदार प्रश्न है। लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में निम्नलिखित में से कौन सा? लाइपेज, उसके बाद गैस्ट्रीन, उसके बाद टाइलिन, उसके बाद पेप्सिनोजेन। तो इसका सही आंसर होगा 29 का, फटाफट लगा दीजिए, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 के बढ़ते हैं। तो 30 कहता है कि भोजन का प्रमुख रूप से अवशोषण होता है। भोजन का प्रमुख रूप से अवशोषण किसमें होता है? अमाशय में, पक्वाशय में, बड़ी आंत में, इलियम में। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा? 30 का फटाफट लगाइए, इलियम हो जाएगा, याद रखिए मेरे प्यारों। ऐसा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, काफ़ी शानदार प्रश्न। यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? तो मनुष्य में मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया, कितने हिस्सों में बांटा गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो याद रखिएगा, 31 का 3 हिस्सों में बांटा गया, याद रखिएगा, ठीक है।
बीच का भाग, उसके बाद बगल का भाग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 के बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होते हैं भाई? तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है नलिका वाहिनी, नलिका विहीन, उसके बाद नलिका युक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 32 का फटाफट लगाइए। तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन कहता है कि लैंगरहंस किस द्वीपिका में पाई जाती है? तो लैंगरहंस किस द्वीपिका में पाई जाती है? यकृत में, मस्तिष्क में, पक्वाशय, अग्नाशय में। तो 4 ऑप्शन दिया होता है जी हाँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वह अग्नाशय हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ 34 में दिया है, पुष्पों में यौनारंभ के लक्षण है। तो पुष्पों में यौनारंभ के लक्षण के क्या कारण है? तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, दाढ़ी एवं मूंछ का उगना, उसके बाद है कंठ का फूटना, उसके बाद मांसपेशियों में उभर आना, इनमें से सभी। तो सही आंसर क्या होगा जी हाँ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 34 का, फटाफट लगाइए। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनका सही आंसर। क्योंकि जो है ना यौनारंभ पुरुष में होता है, तो पुरुष में जो है ना कुछ लक्षण दिखाई देने लगता है, जिसके कारण ये पता चलता है कि भाई कोई व्यक्ति है ना, अब है ना क्या होगा, नौजवान हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, द्विसंक्रमण क्रॉस में फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों का कीटोन फिनोटोपिक अनुपात कितना? तो यहाँ पर बात हो रही है कि द्विसंक्रमण क्रॉस, ठीक है। तो द्विसंक्रमण क्रॉस में जो है ना फिनोटोपिक का अनुपात, पौधे का अनुपात कितना होता है जी हाँ? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ यहाँ देखिए, फटाफट लगा दीजिए इसका सही आंसर, ठीक है। तो इसका सही आंसर लगा लिए, फटाफट लगाइए। काफ़ी शानदार प्रश्न है, आपको देख कर लगाना है, सबसे पहले आपको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो 35 का सही आंसर क्या होगा? वो देखिए, अब बात कर रहे हैं द्विसंक्रमण क्रॉस का, ठीक है। संकरण जो है, द्विसंकरण क्रॉस जो होता है वो 9:3:1 में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है 36 में, कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? तो स्त्री की बात हो रही है जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? आपको याद रखिए, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है X से, और जबकि मादा में जो है ना, पुरुषों में जो होता है XY होता है, याद रखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, तो कहता है यहाँ पर मानव का उपद्रव कहाँ हुआ था? तो यहाँ तो उपद्रव की बात हो रही है और मानव का ही बात हो रही है। तो यहाँ तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, फटाफट लगा दिए। तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का प्रमुख रूप से कितने घटकों में बांटा गया था? बना हुआ था? तो जी हाँ, तो पर्यावरण प्रमुख रूप से कितने घटकों में का बना हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 38 का सही आंसर होगा, पी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, यूरोप द्वितीय का संबंध है, संबंध होगा, समझिए यहाँ पर संबंध लिखा हुआ, ठीक है। तो ये इसका यूरोप द्वितीय जो है ना, किससे संबंध है? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मशदा प्रदूषण से, इसको इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 39 का ए हो जाएगा, याद रखिएगा, वायु प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन है, 2 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो 2 सेंटीमीटर की बात हो रही है और अधिक वर्षा की वाले क्षेत्र की बात हो रही है। तो सही आंसर क्या होगा? इसका फटाफट लगाइए, 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिए, नम क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉन्स जो है ना, मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है ना, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, इसका भाग है, इस कौन से भाग का हिस्सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 41 का, वो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो अनैच्छिक क्रिया नहीं है तो वो क्या होगा? चबाना होता है। क्या होता है? चबाना होता है। 42 का सही आंसर होगा चबाना, याद रखिए। ये सब ऐच्छिक क्रिया है, ये अनैच्छिक क्रिया नहीं, ठीक है, ये सब अनैच्छिक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 के बढ़ते 43 कहता है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन किसके मुकुलन के द्वारा होता है? अमीबा में, ईस्ट में, इसके बाद आपको जो है प्लेज्मोडियम में, इसका
लेशमानिया में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु का निर्माण किस में होता है दीजिए दोस्तों? तो शुक्राणु का निर्माण जो है ना ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा सही आंसर, विरिशन में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 के बढ़ते हैं, तो कहता है पुष्प का कौन सा भाग ना फल में बदलता है? तो पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो वो अंडाशय होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, मैं कई बार बता चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कहता है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो लिंग गुणसूत्र में किसमें पूर्ण जोड़ा पाया जाता है? पुष्प में, स्त्री में, उसका पुरुष में, स्त्री में, दोनों में, इसमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका 46 का सही आंसर होगा, दोनों में पाया जाता है, क्योंकि लिंग गुणसूत्र दोनों जोड़ा पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए, कहता है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म है? तो मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितना है? तो जी हाँ 147 का 23 जोड़ा हो जाएगा, 23 जोड़ा इसमें होता है, 23 जोड़ा इसमें होता है, बट यहाँ 22 जोड़ा और 22 जोड़ा, एक जोड़ा है ना, यहाँ पर XY होता है, XX होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन से समूह के केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो निम्नलिखित में कौन से समूह के केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो 48 का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, केक, लकड़ी और एवं घास, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए 49 का होता है नर युग्म मादा युग्म के संकलन को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को वो निषेचन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाए सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं, तो हाइड्रा में प्रजनन विधि से होता है, तो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 50 का सही आंसर होगा, बिल्कुल मोकलन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, काफी शानदार प्रश्न है, देखिए पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में क्या होते हैं यहाँ पे आपको बताना है। तो जी दोस्तों, पराग कोश में परागकण होते हैं, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा किसके द्वारा जनन होता है? अलैंगिक जनन की बात हो रही, तो सही आंसर क्या होगा? 52 का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट के द्वारा होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन द्विविखंडन होता है, तो द्विविखंडन किसमें होता है? अमीबा में, पैरामीशिया में, इसको है ना आपको 4 ऑप्शन दिया होता है, फटाफट इसका सही आंसर लगाइए। तो 53 का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होता है, याद रखिएगा, चारों का नाम, तीनों का यहाँ ये नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कहता है फूल में 9 जनन अंग होते हैं, तब फूल में 9 जनन अंग कौन होते हैं? तो 54 का सही आंसर क्या होगा? 54 का पुंकेसर होता है, याद रखिएगा, फूल में 9 जनन। अगला क्वेश्चन नंबर 55, अंडाणु निषेचन होता है, तो अंडाणु निषेचन किस में होता है? तो ये एक फुलेपियन नलिका में, तो ऑप्शन नंबर सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु किस में बनता है? वृषण में बनता है, अंडाशय में बनता है, गर्भाशय में, मूत्राशय में। तो शुक्राणु की बात हो रही है, तो शुक्राणु किस में बनता है? तो जी तो ये ऑप्शन क्या होगा? वृषण में बनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, पुष्पी पौधे में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में अलैंगिक जनन है वो एक फूलों के द्वारा होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 58 के बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगीय पादप है? तो एक लिंगीय पादप की बात हो रही है, तो पपीता हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 58 का, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला कहता है कि निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है? तो मानव में मादा जनन तंत्र भाग की बात हो रही है, तो मादा का मतलब क्या होता है समझिए? तो मादा का मतलब मेल और फीमेल दोनों में से एक ही होता है, तो आपको तो पता ही होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 59 का सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी शुक्रवाही का हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 केंचुआ हो जाएगा, याद रखिएगा। केंचुआ और केंचुआ में फर्क है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? तब पुष्प का कौन सा भाग जो है फल में बदलता है? तो उसका सही आंसर होगा 61 का डी, अंडा से बदलता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो परागकण की बात हो रही है, तो सही आंसर क्या होगा? तो 62 का सही आंसर होगा पुंकेसर हो जाएगा मेरे प्यारों। अगला क्वेश्चन है, कितने बढ़ते हैं। यदि आप वीडियो लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु की बात हो रही है, केंचुआ हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए 64 के बढ़ते हैं, तो 64 कहता है, काफ़ी शानदार प्रश्न आ चुका है, कहता है कि निम्नलिखित में एक लिंगी पुष्प है, तो ये तो बता चुके भाई, तो ये थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ हम लोग यहाँ तो कर चुके हैं। हाँ
68 में देते हैं, 68 तक 68 करना बाकी रह गया है। 68 कहता है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में है ना मस्तिष्क पाया जाता है, तंत्रिका पाया जाता है, मुख पाया जाता है, स्पर्शक पाया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 68 का आंसर का इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 69 के बढ़ती है तो 69 कहता है निम्नांकित में कौन पुनरुत भद्रवन का उदाहरण है। तो जैसे पुनरूप भद्रवन का जो उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होगा 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कहता है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधे में जनन अंग कहाँ, तो तना में, जड़ में, पुष्प में, फलों में। तो सही आंसर क्या होगा, तो 70 का सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, पुष्प में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो अलैंगिक जनन की विधि की बात हो रही है, तो इनमें कौन है, तो जी हाँ, तो 71 का सही आंसर क्या होगा आपको बता दें, तो डी हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है 72 कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। तो वंशागत की बात हो रही है, कौन सा अभिलक्षण है, तो जी हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो 72 का ए हो जाएगा सही आंसर। 73 के बढ़ते हैं, 73 कहता है क्वेश्चन कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। तो 73 का सही आंसर 73 का 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन याद रखिए, 74 को बढ़ते हैं, तो कहता है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो कार्बन यौगिक की बात करें सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसे याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, वो C2H4 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये आता है कि हाइड्रा में 2 प्रकार के परमाणु के बीच अबंध होते हैं। सुनिए, वो कौन सा अबंध होता है, एकल अबंध होता है, द्वि अबंध होता है, त्रि अबंध होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 75 का हम लोग सही आंसर देखेंगे, तो इसका सही आंसर होगा एकल अबंध हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 को बढ़ते हैं, तो 76 कहता है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा की बात हो रही है, व्यापक मात्रक की बात हो रही है, तो जी हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यूनिट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है। तो जी हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट की या प्रोटीन की बात हो रही है, वसा की भी बात हो रही है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर छोटी आंत हो जाएगा, या इसको ध्रुव क्षुद्रांत बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग है ना 77 तक क्वेश्चन किए। ठीक है, और इसमें 77 ही क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए आंसर दिया हुआ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में, पॉइंट ऑफ स्टडी STM में। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का एक बार